हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आलिया है ना, वो अभी तक ये कर रही थी कि आरज़ू के पीछे पड़ी हुई थी कि आरज़ू को सता के दोगन की लाइफ से निकालना है। पर एक्चुअली दोगन का ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो पता नहीं इतने एफर्ट्स किसके लिए कर रही है। दोगन उसका कभी भी नहीं होगा। बट चलो एनीवेज, अभी वो यही कर रही है कि आरज़ू को निकालने से शायद उसका काम बन जाए। तो अभी उसके ड्राइवर के पीछे पड़ी थी कि उसका ड्राइवर उसने ब्राइब कर रही थी कि कार में जो भी बात करें मुझे पता चला है। अब उसके घर में कुछ माइक्रोफोन्स वगैरह लगा रही थी वो, कुंवर से लगवा रही है। जुनैद और मेहर होते हैं, तो उमेर को बताता है कि मैंने इतना कुछ किया पर फिर भी वो एक झटके में मुझे छोड़ के चली गई। फिर उमेर को वो कहता है कि मुझे यिल्दिज़ के घर जाना, अभी जाना है। तो उमेर क्या कर सकता था, उसे जाना पड़ता साथ में। वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके बड़ा शोर शराबा करता है। वो दरवाज़ा खोलो, पर वो साफ मना कर देती है। फिर उसे मन कहता है किसी भी तरह मेरी बात सुनने पर। उमेर भी कहता है चलो एक बार बात सुन लो। तो वो बात सुनती है, तो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो मेरे साथ चलो। तो कहती तुम यहाँ से वापस जाओ, मुझे कोई बात नहीं सुनी। वो वहाँ से जा रहा होता है, बाहर चिल्लाता जाता है कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँगा अपने पास, तुम मेरी हो, ये हो, मैं कल फिर आऊँगा, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। तो ये सारा कुछ जो भी वो कर रहा होता है, आसमा इसको रिकॉर्ड कर लेती है और फिर ये कोमल को सेंड कर देती है कि तुमने बड़ी बेशर्मी से मुझे मेरी बेटी को अपनी पिक्स दिखाई थी ना, देख लो क्या मतलब होता है यूज़ होने का। तुम्हें यूज़ किया उसने। अगर ऐसा होता तो वो मेरी बेटी के पास आके ऐसे बेग नहीं करता, उसके दरवाजे के पास सोता नहीं। फिर अगले दिन आसमा उसे कहती है कि जुनैद को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, तभी तो वो आया था। तो यिल्दिज़ कहती है चाहे रियलाइजेशन हो या नहीं हो, मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। आलिया ने आइडिया दिया होता है ना दोगन को और कोमल को कि आप मीडिया के सामने जाओ और ऐसे जाके कन्फ्रंट करो उन्हें। तो अब वही कह रही है कि मीडिया के सामने वो जा रहे हैं, उस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। तो कुंवर कहता है मुझे क्या ध्यान रखना है। तो कहती है कि मेरी कोई पिक ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली उसके रिलेशंस खराब हो जाएंगे यिल्दिज़ के साथ। वहाँ यिल्दिज़ जो है वो अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है और सबको बुलाती है, आमिर को, कुंवर को, आलिया को। तो आलिया कहती है कि तुम्हें आ गई होश, तो और तुमने हमें बताया नहीं। तो वो कहती है कि तुम अभी भी मुझसे ये पूछ रही हो, मेरी इतनी हालत खराब थी। तो आलिया कहती है चलो ठीक है। फिर आलिया उसे बताती है कि दोगन ऐसे करके एक मीडिया के सामने आ रहा है और ये वो चीज़ बता रही है कि वो बता रहा है कि मैं अपनी डॉटर के साथ हूँ। तो कहती है कितने शेमलेस लोग हैं, ये बोलने की क्या ज़रूरत है। ये कोई बहुत ही करेज का काम किया है कोमल ने कि उसको उसके साथ साथ दिया है, साथ देना पड़ेगा उसको। तो कुंवर भी कहता है कि वो अपनी डॉटर का साथ देगा तो फिर तुम्हारा देगा देगा ही ना। तो कहती है दो साथ दे, पर इसमें कैमरा के आगे आने की क्या ज़रूरत है। तो और ये आइडिया किसका हो सकता है इतना घटिया। तो ये आइडिया तो एक्चुअली आलिया का ही है, पर वो मानती नहीं है ये बात। वहाँ कंपनी में दोगन और जुनैद का आमना सामना होता है। तो दोगन उसे डांटने लगता है, तो जुनैद कहता है आप मेरे कमरे में चल के बात कर सकते हो। तो वो कुछ अभी बोलने लगा होता है, दोगन उसे पहले ही कह देता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी कोई झूठ नहीं सुनना चाहता मैं। बस तुम मेरी बात सुनो कि तुम अपने शेयर्स मुझे बेचो और यहाँ से चले जाओ। तो कहता है क्या, ये आप कैसे कह सकते हो, ये मेरे फादर ने कंपनी खड़ी की है, मैं ये छोड़ के क्यों जाऊँगा, मैं कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो कहता है मैं तुम्हारे ऊपर ये फेवर कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं इतनी ईजी चीज़ दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दूंगा, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा बुरी तरह से, और मैं बहुत आसानी से ही कर सकता हूँ और मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ इस चीज़ में। मैं वो कहता है कि जुनैद कहता है मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत नाराज़ हैं, पर आप बिजनेस को मिक्स कर रहे हैं प्राइवेट लाइफ के साथ। मुझे समझ आता है जो लोग ये बात बोलते हैं बिजनेस को प्राइवेट लाइफ, बोथ आर इंटर रिलेटेड, आप कैसे इनको अलग अलग कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। चलो एनीवेज, वो तो आया ही इस मकसद से था दोबारा बिजनेस में, अदरवाइज उसे ज़रूरत ही नहीं थी आने की। फिर वो फ़िज़ा को बताता है जुनैद की ऐसा उसने मुझे ऑफ़र दिया है कि मैं समझता हूँ वो नाराज़ है, पर ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। फिर वो फ़िज़ा को कहता है तुम उसके क्लोज जाओ। कहती है ठीक है। ऐसे करती है ठीक है, जैसे बड़ी ना कोई स्मार्ट है और बड़ी ऐसे फंसाने वाली लड़की, लड़के आगे पीछे घूमेंगे इसकी जैसे। चलो एनीवेज, वह यिल्दिज़ भी आलिया को बोल देती है कि तुम्हें कोमल की साइड कभी नहीं लेनी है। तो आलिया कहती है मैं उसकी साइड क्यों लूँगी, उससे तो लोगों ने इतना नाराज़ है, वो उसे देखता ही नहीं, देखना ही नहीं चाहता, तो मैं उसकी साइड क्यों लूँगी। तो एक्चुअली इन दिनों में आलिया को समझ नहीं आ रहा कि मैं किस साइड जाऊँ। तो अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि दोगन स्ट्रॉन्गेस्ट है या जुनैद या यिल्दिज़। तो अभी वो बीच में फंसी हुई कि किस तरफ जाऊँ, इसलिए कुछ क्लियरली नहीं कह रही किसी को भी। वहाँ जो कोमल होती है वो आती है उमेर के रेस्टोरेंट फिर से, वो इसलिए ये दिखाने के लिए कि मुझे किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब ये जनान को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये यहाँ पे आई है। जनान आ जाती है उसके पास और उसे आके कहती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, तुम यही डिजर्व करती थी, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो जनान कहती तुम खुद को बड़ी स्मार्ट समझती हो ना, पर एक्चुअली तुम्हारी ये सारी करतूतें तुम्हारे फादर को पता थी और उसने मुझे पे किया था कि मैं इस चीज़ को किसी को बताऊँ ना। ये सारी बातें कुंवर, आमिर, उमेर तीनों सुन लेते हैं और उनको लगता है कि ये तो बहुत ही चालाकी है,
दोगन की, इसका मतलब वो पॉलिटिक्स खेल रहा है। अगर उसे ये सब कुछ पता और उसने किसी को बताया नहीं तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ रिवेंज चल रहा है, और इस रिवेंज के चलते ही वो कंपनी में भी आया है जुनैद को बर्बाद करने। वो तीनों इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वहाँ जो अब फेज़ है वो फाइनली वो भी दोगन के पास आ गई है और आके मीठी मीठी बातें कर रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है। दोगन को भी सब समझ आ रहा है कि ये सब कुछ क्यों कर रही है। फिर वो कहती है कि अगर आपको कोई बात करनी हो मेरे पास आना। हाँ, कोई और तो रहा नहीं, कैसे तुम्हारे पास आएगा वो बात करने। अब वो इतनी देर में वो अंदर आलिया जाती है, तो आलिया कहती तुम यहाँ कैसे? तो कहती मैं बस दोगन से बात करनी आई थी और जा रही थी। वो जैसे बाहर जाती है और उसको आके पकड़ लेती है। आलिया फिजा को कहती है कि तुम्हें तो कांग्रेट्स, तुम्हारा नाम क्लियर हो गया। तो कहती है मैं तो तुमसे अपॉलोजी की एक्सपेक्टेशन करी थी। कहती फिजा कहती तुमने मेरे ऊपर नाम लगाया। तो आलिया कहती है इस गलत फहमी में मत रहना, मेरे दिमाग में अभी भी तुम्हारा नाम है, तुम कहीं ना कहीं गलत हो तुम, और ये बहुत जल्दी सबको पता चल जाएगा, तुम्हारा भी रिवील हो जाएगा कि तुम एग्जैक्टली क्या हो। फिर आलिया आती है दोगन के पास वापस, तो उसे पूछते हैं कि जुनैद से जो बात करी थी उसका क्या हुआ। तो कहता है कि मैंने उससे बात कर ली और मैंने उसे बता दिया जो मैंने उसे बताना था, और उसे बोल दिया कि उसे शेयर्स मुझे बेच के जाना होगा। तो कहती है अच्छा ऐसा कहा? तो कहता और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती थी कि मैं उसे पार्टनर रखूंगा अपना क्या, जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब की है? तो कहती है कि मुझे लगता है वो मानेगा नहीं ये चीज़। तो कहता है ये उसकी मर्जी है पर ये उसकी फेवर में ही था। तो कहती है अदरवाइज क्या, अगर वो नहीं माना तो क्या करोगी? तो दोगन कहता है कि मैं उससे हर चीज़ ले लूंगा जो उसने अपने फादर से इनहेरिट की है। वो भी बैठी बातें कर ही रहे होते कि वहाँ पे कोमल आ जाती है, क्योंकि वो कैफ़े से आई है। सादिक और सादिक भी उसे आते हुए देख लेता है और जाके जुनैद को बताता है कि कोमल आई है और बहुत ही गुस्से में गई है अपने फादर के पास। तो कहता है कहीं से पता करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। तो वो आते ही कमरे में बोलती है एकदम ही बिल्कुल ही मतलब स्टूपिड दिखाई है, कुछ सोचती नहीं है। वहाँ बैठी होती है आलिया, तो उसके सामने जाके बोलती है कि आपने जनान को पेमेंट दी और हमें इस सब चक्कर में फंसा दिया। तो उसे डांटता है कि चुप कर जाओ, धीरे बात करो। कहती है आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो कहता है अपने सेंसेस में आओ वापस, दिमाग मत खराब करो मेरा। जब उसे अच्छी डांट पड़ जाती है तो आलिया को कहती है बाहर जाने को। आलिया बाहर चली जाती है। तो आलिया जब जा ही रही होती तो उसे कुंवर का कॉल आ जाता है। तो कुंवर उसे सारी बात बताता है कि जानान ने वहाँ आके क्या कुछ बताया कि दोगन को ऑलरेडी ये चीज़ पता थी। जो कोमल है वो जाके दोगन से बात करती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आपने ऐसा कुछ किया, कि उस चोर को आपने पैसे दिए। तो दोगन कहता है वो कोई चोर नहीं है, तुमने मुझे स्टूपिड समझा है क्या? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट तुमने उसे फंसाया इस सब चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता मेरे अराउंड क्या हो रहा है। जनान ने एक सिर्फ गलती की और तुमने उसे ऐसा रिवेंज लिया। तो कहता तुम मुझसे साफ झूठ बोलती रही और मैं लोगों के मुंह बंद करवाने में लगा रहा। तो कहती अगर आपको ये सब कुछ पता था और मुझे बताए थे तो हो सकता है हम यहाँ तक पहुँचते ही ना। तो कहता है मेरा ये एक्सपीरियंस है तुम्हारे साथ पहले से ही कि तुमसे जो भी बात करो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो यूज़लेस होती है। तुम कभी नहीं सुनती, तुम्हें वही करते हो जो तुम्हें करना होता है, तुम एकदम ठेठ हो। तो वो ऐसे ज़्यादा बोलती है कि आपने मेरे साथ ऐसे, आप मुझसे ऐसी नफरत क्यों करते हैं ये वो। तो वो बहुत ही बुरी तरह से झाड़ देता है उसे कि तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी तुम्हारे लिए, कैसे तुम्हें रखा, तुम्हारी गलतियों को कैसे छिपाया, और तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ अनफेयर हूँ। तो अब बिल्कुल मेरे साथ क्रॉस मत करना, मुझे बिल्कुल उल्टा जवाब मत देना, बिल्कुल भी अपनी लिमिट्स में रहो, घर बैठो चुपचाप और जो मैं कहूँ वही करो। कि मेरे लिए ये सिचुएशन बड़ी टफ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बेटी के बारे में कोई बातें ना करे। कहती है कि ठीक है सॉरी, मैं आपके लिए डिजर्विंग डॉटर नहीं हूँ, ये वो ड्रामे करने लग जाती है। फिर उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक इंटरव्यू रखी है, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे जाना है, और दूसरी मैं इंटरव्यू रखी है वो शाम को है, तो उसकी तैयारी कर लो, जो तुम्हें कहा जाएगा तुम वही जाके बोलोगी। तो अलिया जुनैद के पास उसे भी मुश्किल से मौका मिला ये चीज़ का। तो कहता है कि तो जुनैद कहता तुम इस दिन की वेट करी थी ना? कहती है हाँ, तुम बड़ा बोल रहे थे तुमने मेरा इतना मजाक उड़ाया, मेरे साथ क्या क्या मजाक किया, अगर तुमने मेरे साथ ढंग से ट्रीट किया होता तो मे भी तुम्हारे साथ मैं अच्छा सलूक करवा देती, लोगों को बोल के कुछ अच्छा कर देती। तुम्हें पहले तुम्हारी ये लिस्ट चलेगी तुम्हारी ज़िंदगी से, अब तुम्हारी जॉब जा सकती। तो वहाँ अब प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो दोगन ने रखी है, और वहाँ पे जैसे ही रिपोर्टर्स आ जाते हैं आलिया वहाँ से छिप जाती है, इधर उधर हो जाती है, क्योंकि वो चाहती नहीं कि कहीं भी कहीं पिक्स में वो आए। और ये चीज़ सारा नोटिस कर लेती है आरजू कि ये छिप रही है। तो वो लोग अपना दोगन और कोमल अपना स्पीच देते हैं कि दोगन कहता है मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ हूँ, तो ऐसे उसे सपोर्ट करता है। आरजू आती है आलिया के पास कि तुम ऐसे क्यों छिप के खड़ी हो? तो कहती है मैं बस उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, इसलिए यहाँ पे साइड पे खड़ी हूँ। तो फिर वो आलिया सोचती है कि कल तुम्हें मैं दोगन के सामने
एक्सपोज करूँगी। वहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग जब चेतन आता है और कोमल को बताता है एक और चैनल पे इंटरव्यू है, तो उसके लिए ये स्पीच तैयार करनी है। वो स्पीच देखती है और उसे मेमोराइज करने के लिए बोलता है चेतन कि यही आपको देनी है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसकी जो पिक्स वगैरह देखती है ये, तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है कि ये कितने शेमलेस लोग हैं, किस चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, ये बोल रहा है वो दोगन कि किस चीज़ का प्राउड, इनको बिल्कुल ही मेरी तो नज़रों से गिर गया दोगन, ऐसा बोलते हैं यिल्दिज़। तो वहाँ कंपनी में क्या होता है कि आलिया चली आती है दोगन के पास और बताती है कि ऐसे उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है कि आरजू के घर जो उसने माइक्रोफोन्स लगाए हैं उसमें होती है रिकॉर्डिंग। तो उसे सुनाती है कि देखो वो तुम्हारे साथ धोखा कर रही है और तुम्हारे शेयर ले जाती है। फिर वो आरजू को कॉल कर देता है कि आरजू ज़रा केबिन में आओ। आरजू आके उसे बताती है कि तुम्हारा ब्रदर जब ये सब कुछ कर रहा था ना कुंवर, तो मेरे पास एक सीक्रेट कैमरास भी हैं, तो उसमें ये सारा आ गया। तो उसे विजुअल्स दिखा देती है कि तुम्हारा ब्रदर आ रहा है मेरे घर में और माइक्रोफोन्स लगा रहा है। तो उसे बहुत ही एम्बेरसमेंट होती है आलिया को इस चीज़ से। तो इतनी ज़्यादा एम्बेरस्ड होती है कि उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। केबिन में जाती है, बहुत ही गुस्से में तिल मिलाती है। फिर कुंवर को अपने पास बुलाती है। तो कुंवर कहता है अब मैं क्या करूँ। फिर वो उसके दिमाग में फिर से एक शातिर प्लान आता है। वो जाके कहती है कि उनको तो नहीं पता ना कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो वो जाती है और उसको कुंवर को बनाती है स्केप कोट, और वहाँ जाके बोलती है कि देखो इसने सब कुछ खुद किया है। तो वहाँ पे जाके कुंवर बड़े मुंह से बना के सॉरी फील करता है कि देखो ये मेरी गलती है कि मेरी बहन के साथ वो मुझे उसने सब कुछ बताया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो इसलिए मैंने उसके घर में माइक्रोफोन्स लगा दी थी, इसका कोई कसूर नहीं है। तो वो जब वहाँ से बाहर निकलते तो कुंवर कहते इसको विश्वास हो गया होगा, तो कहती हो ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया। तो ऐसे आलिया ये वाला टॉपिक क्लोज करती है। फिर सोचती है कि अब आरजू को किसी और तरीके से हराया जाए। तो अब आरजू की फिर से वही जो उसने बैंक जी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि उसको इन्वेस्टिगेट करने लगी है कि उसने बैंक जी के साथ सेटलमेंट कैसे की थी, तुम इस चीज़ को सॉल्व करोगी। तो फिर से एक नया उसका काम शुरू हो गया। तो ये अब तक की स्टोरी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा वो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।